हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन कमाल की चल रही होगी रिगार्डिंग योर एडिशनल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन 2024। पूरा साल तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दैट वाज योर मेन सब्जेक्ट्स, तो वो पढ़ाने में लगा दिया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि इन 3 दिनों में किस तरीके से इस एडिशनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। तो हम आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाए हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैं यहाँ पर गेस हर कोई टॉपिक कवर करूंगा जो कि आपकी जेके बोस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही आपसे शेयर यहाँ पर किया जाएगा। तो बनी रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने गेस्ट क्वेश्चंस की ओर या गेस्ट की ओर जो कि एनवायरमेंटल साइंस की यहाँ पर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका मैक्सिमम मार्क्स जो क्लास 11th एडिशनल्स के होते हैं, यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस की बात करेंगे हम, जो कि मेरा भी एडिशनल रहा है। तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें होते हैं हमारे 100, उसमें से 30 प्रैक्टिकल के पूछे जाते हैं और थ्योरी का पेपर जो आपको आता है जिसमें हमारी थ्योरी के मार्क्स होते हैं तो वो हमारा 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो चलिए, पहला ही जो यहाँ पर यूनिट आपका है दैट विल इंक्लूड यूर 7 मार्क्स ऑफ फ्रॉम 70 मार्क्स। तो 7 मार्क्स इसके बनेंगे हमारे यूनिट फर्स्ट के, जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट में से पहले ही आप ये टॉपिक स्किप करेंगे, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल साइंस और डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एनवायरमेंटल साइंस और डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड एनवायरमेंट की डेफिनेशन, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एनवायरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज या इसे इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, इस तरीके से डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन जो है 2 मार्क के या 3 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन खाली यहाँ इस टॉपिक से बन जाता है। डिफाइन दी सोलर निबुला हाइपोथेसिस, और जो भी ऑरिजिन ऑफ अर्थ के रिलेटेड यहाँ पर डिस्क्राइब द ऑरिजिन ऑफ अर्थ किस तरीके से हुआ, इस तरीके से यहाँ पर आपके 5 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं ऑरिजिन ऑफ अर्थ से। तो ये यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। पहला ही जो है हमारा स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑरिजिन किस तरीके से हुआ इसको आपको पढ़ना है एक बार, और कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट में से बायोस्फीयर आप पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे आने वाली जो हमारी यूनिट्स होंगे उसमें भी यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर के रिलेटेड पढ़ना होगा। तो बायोस्फीयर की जो यहाँ पर डेफिनेशन होगी या बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स और बायोस्फीयर किसको कहते हैं, तो इस तरीके से आप ये 3 टॉपिक्स इसमें से पढ़िएगा। पहला स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑरिजिन ऑफ द अर्थ एंड बायोस्फीयर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट से। तो ये हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। इसके कितने मार्क्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके हमारे इजीली 7 मार्क्स बन जाएंगे, तो जो कि हमारे आते हैं अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट से। और देखिए, आप ये माइंड में रख लीजिएगा कि जो हम गेस देते हैं तो इसमें से ही मैक्सिमम पोर्शन जो आपका एग्जामिनेशन जो आपका पेपर होता है वो मैक्सिमम पोर्शन इसी में से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आते हैं जो हम गेस देते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने दूसरे लेसन की ओर चलते हैं, यूनिट 2 की ओर, जो कि इंक्लूड करता है हमारे 7 मार्क्स, जिसका नाम है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इकोसिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो भी एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाना है। देखिए, इसमें आपको खाली पढ़ना होगा डेफिनेशन, इसमें आपको खाली पढ़ना होगा इकोसिस्टम किसको कहते हैं, कंपोनेंट्स क्या है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। कंपोनेंट्स 2 है, एबायोटिक जो कि हम क्लास 4th से पढ़ के आए हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम जो कि हमारा होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि हमारा लैंड इकोसिस्टम होता है, हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। तो ये हम 4th क्लास से पढ़ के आए हैं, तो कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ईजी जो यहाँ पर लेसन आपके दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है डेफिनेशन ऑफ फूड चेन, फूड वेब की डेफिनेशन। इकोलॉजिकल पिरामिड आप स्किप कर सकते हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फूड चेन, फूड वेब को एक बार अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर बन जाता है। तो 5 मार्क क्वेश्चन जो है वो एज इट इज इकोलॉजिकल सेक्शन के टाइप्स और स्टेज जो है इसमें से बन जाता है 5 मार्क का क्वेश्चन। तो पहला ही इकोलॉजी की डेफिनेशन, फूड चेन और फूड वेब की जो डेफिनेशन यहाँ पर, इकोसिस्टम की थोड़े बहुत टाइप्स जो कि हमको पता ही होते हैं, और यहाँ पर 5 मार्क के क्वेश्चन किससे चांस बन जाते हैं, यहाँ पर इकोलॉजिकल सेक्शन से आपके 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये इंक्लूड करता है हमारा अनदर 7 मार्क्स, तो यहाँ पर बनते हैं हमारे 14 मार्क्स। तो बस जो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स बताए उनको ही आप पढ़ लीजिएगा, आप एटलीस्ट 55 प्लस स्कोर करेंगे। आई सवेर यू दैट कि मैंने भी थोड़ी सी गेस एक सर की देखी थी अपने क्लास 11th में, और मैंने 60 प्लस स्कोर किया हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दे दूंगा। मैंने 90 शायद 98 क्लास 11th में उसमें स्कोर किया हुआ था, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फॉलो किया। तो हम यूनिट 3 की ओर हम चलते हैं, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन एडाप्टेशन। इसमें से भी 7 मार्क्स आपके बन जाते हैं, जो कि 20 मार्क्स यहाँ पर टोटल हमारे 3 लेसन के बन जाते हैं, और यहाँ पर 10 लेसन होंगे और उसके 70 मार्क्स होंगे। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि यूनिट 3 के 77 मार्क्स से, 4 के भी 77 मार्क्स से, यूनिट 5 के भी 7 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क स्कीम चलती है। तो यूनिट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप एक बार देखिएगा। तो यूनिट 3 क्या है हमारा, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन एडाप्टेशन। इसमें से जो 5 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जाता है, देखिए एडाप्टेशन एंड टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर ये अब देखिए
म्यूचुअलिज्म भी एक बार पढ़ के जाइएगा, और स्कैवेंजिंग इसको भी एक बार पढ़ के जाना है। और इसमें से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट विल बी यूर कंपटीशन। तो कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, स्कैवेंजिंग एंड सिम्बायोसिस का भी थोड़ा कंसेप्ट लेके जाइएगा, क्योंकि बस आपको पढ़ना है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होते हैं, एक तो ये, उसमें से फिर पढ़ना है आपको खाली म्यूचुअलिज्म, स्कैवेंजिंग, और आपको पढ़ना होगा कंपटीशन और एडाप्टेशन के टाइप्स बस। क्योंकि एडाप्टेशन जो है इसमें से 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं। तो बस इन्हीं टॉपिक्स आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा यूनिट 3 में। तो यूनिट 4 हमारा क्या आता है, इसमें से देखिए पहला ही टॉपिक यहाँ पर रहेगा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ की कर्व्स जो होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, लॉजिस्टिक ग्रोथ हो, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हो, तो एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो, ऐसे लॉजिस्टिक ग्रोथ हो। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी, जो कि 5 मार्क के क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें से। और एक यहाँ पर आप कर लीजिएगा क्या क्या यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए पहला ही जो अपनी जब एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कर ली, लेकिन आपको एक बार ये भी पढ़ना होगा नेटलिटी क्या होती है, मोटिलिटी क्या होती है, एज स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी आपको पॉपुलेशन डायनामिक्स पढ़ने और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़ने होंगे यहाँ पर। ये हमारे और 7 मार्क्स इंक्लूड कर लेता है यूनिट 4। यूनिट 5 हमारा क्या यहाँ पर बोलता है, तो यूनिट 5 की ओर हम अब चलते हैं। यूनिट 5 एनर्जी रिसोर्स की जो कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए। एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, कोल पेट्रोलियम। खाली डेफिनेशन में ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप डीप पढ़ें, लेकिन खाली डेफिनेशंस और थोड़े बहुत यूज आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। और फिर यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोफ्यूल्स के रिलेटेड भी यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स यहाँ पर अगर आप इसको भी स्किप करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स में मैंने यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको डीप पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन हमारे डेज रह चुके हैं अब एग्जामिनेशन में। शायद हमारे 2 डेज अब 2 डेज हमारे बचे हैं शायद एग्जामिनेशन के लिए। तो डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली आपको जो मैंने कहा कि किस तरीके से पढ़ना है वही आपको पढ़ना है। कोई बेमाने का बेमकसद जो हम पढ़ते हैं तो वो नहीं पढ़ना है, जो मैंने बताया खाली वही पढ़ना है। तो एनर्जी रिसोर्स में से 7 मार्क्स, इसमें से कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्स खाली ऊपर से रिन्यूएबल रिसोर्सेज, न्यूक्लियर एनर्जी और बायोफ्यूल्स का कंसेप्ट भी आपको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी से। उसकी लिमिटेशन, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से पूछी जाती है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट विल बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यहाँ पर रहते हैं, उनकी डिफरेंस। तो उसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 6 की ओर, अर्थस एनवायरनमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स। इसमें से भी हमारे कितने मार्क्स बन जाते हैं, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 7 मार्क्स इसके भी बन जाते हैं। तो इसमें से क्या हमें पढ़ना होगा, एटमॉस्फेयर 5 मार्क का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। और इसमें से एक टॉपिक ओजोन। तो ओजोन जो यहाँ पर ये एक की पॉइंट आपके लिए है कि ओजोन जो है इसकी फॉर्मेशन और इसको कौन कौन से गैस यहाँ पर हमारे इफेक्ट कर लेते हैं, और इसकी डिप्लीशन जो होगी उसकी क्या इफेक्ट्स रहते हैं। तो हर साल 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन पे हर साल आता है। ओजोन डिप्लीशन करके ही जाएगा, या ओजोन के रिलेटेड आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एटमॉस्फेयर ओजोन डिप्लीशन के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये की पॉइंट्स आपके लिए रहने वाले हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपको और क्या करने हैं। थोड़े बहुत आपको बायोलॉजिकल साइकिल्स पढ़ने हैं। एक तो एटमॉस्फेयर, इसकी कंपोजिशन, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, इसके कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फास्फोरस, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज, इसके कंसेप्ट आपको होना चाहिए, और ओजोन के लिए आपको कंसेप्ट होना चाहिए। ये रहा हमारा यूनिट नंबर 7। तो दैट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं, 7 मार्क्स से भी इंक्लूड करता है। इसमें से पहला ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है, रोल ऑफ एनजीओज। तो एनजीओज क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका रोल क्या है, उनमें से कितने कितने जो है क्या क्या फंक्शंस वो करते हैं, क्या क्या यूज है इसके, तो वो आप पढ़ लेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया है इसको बनाने के लिए, तो वो आप एक बार पढ़ लेंगे। और जो 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली पूछा जाएगा, दैट विल बी योर चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, और इसकी जो है इसके जो है गोल्स क्या थे, एम्स क्या थे, तो वो आपको पढ़ना होगा, किस डेट पे हुआ और कहाँ हुआ, वो भी एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर 5 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जाते हैं। और जो देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको दिखा दूँ, इस चैप्टर में भी हमको मोड्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और जब आपने पढ़ लिया होगा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, यूजेस, फंक्शंस, तो वो आपने पहले ही लेसन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले रोल ऑफ एनजीओज और दूसरा चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहाँ पर एटलीस्ट आपके 7 मार्क्स यहाँ पर इसमें से भी कवर हो जाएंगे, ये 2 टॉपिक्स पढ़ के। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी एनवायरमेंटल हेल्थ की, और एनवायरमेंटल हेल्थ में से भी 7 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। तो जो कि हर साल जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, दैट विल बी टाइफाइड, कॉलरा एंड हेपेटाइटिस, से भी एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ऑक्यूपेशनल डिजीज 2 होती हैं, एक बार अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट इसमें भी पढ़ के जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज से। तो वाटर बोर्न डिजीज भी 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे, टाइफाइड और कॉलरा के रिलेटेड। और डिजीज की डेफिनेशन और हेल्थ की डेफिनेशन एज पर WHO क्या है, तो वो एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की
मतलब जो उन्होंने यहाँ पर डेफिनेशंस दी है हमारी डिजीज़ की और हेल्थ की, तो वो भी 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, वो भी एक बार पढ़ के जाइएगा। और इसमें से क्या हमारा बनता है फिर एज पर WHO डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, इसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ 2, टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12th क्लास में 3 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था बायोलॉजी में से। और फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ यहाँ पर ये 2 हैं, तो इनको भी यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जाते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में से। और यूनिट 7 की ओर हम चलते हैं, इसमें से क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए यूनिट 9 जो हमारा इंक्लूड करता है 7 मार्क्स, और इसका नाम क्या है, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज, पहले आपको रिसोर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स क्यों होते हैं और किस तरीके से होते हैं, बनते किस तरीके से हैं, तो वो रिसोर्स की डेफिनेशन आप याद करके जाइएगा। फिर यहाँ पर आपको खाली क्या करना होगा, ये मेडिसिनल प्लांट्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े बहुत याद रखिएगा। फिर हमारे रहते हैं यहाँ पर लाइव स्टॉक क्या होता है, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से, और फॉरेस्ट रिसोर्स को भी एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ऊपर से ही इसको पढ़ लीजिएगा। लाइव स्टॉक की डेफिनेशन और लाइव स्टॉक के जो क्राइटेरियाज होते हैं वो पढ़ लीजिएगा। मेडिसिनल प्लांट्स थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको होना चाहिए, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे होते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स, फॉरेस्ट टाइप्स एंड इसकी जो फॉरेस्ट की क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, यूज़ क्या है, तो वो फॉरेस्ट रिसोर्स की क्या यूज़ हैं, तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 3 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 10 की ओर। तो यूनिट 10 हमारा क्या है, दैट इज अवर मैनेजिंग एग्रीकल्चर, जो कि 7 मार्क का यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो यूनिट 10 की ओर हम अब चलते हैं, तो उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है वो आपसे शेयर किया जाएगा। मैनेजिंग एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, क्लासिक एग्रीकल्चर जो था, या ओल्ड एग्रीकल्चर, तो उसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेशन से भी पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो वो एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर जो मैंने आपको बता दिया। 5 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्टली ग्रीन रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन से आ जाते हैं, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है, अच्छे तरीके से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और एक बार अच्छे तरीके से और ध्यान लगा कि आपको 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर इससे पूछा जाएगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट मैनेजमेंट या पेस्ट इन्फेस्टेशन, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से के बारे में आपसे 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है पेस्ट मैनेजमेंट से। तो पेस्ट कंट्रोल या पेस्ट मैनेजमेंट या पेस्ट इन्फेस्टेशन जो भी होगा, तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये थे हमारे 10 चैप्टर्स, और इसमें से मैंने जो गेस आपको दी, चाहे मैंने किसी टॉपिक में से आपको बताया कि वो टॉपिक फुल करना है, कोई जो इजी चैप्टर था वो मैंने बताया आपको फुल करना है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आपका टॉपिक जो है, कोई भी क्वेश्चन आपका जो है कल एग्जामिनेशन में आपका स्किप हो जाए या आपका छूट जाए। तो इसीलिए जो लेसन मुझको ईजी लगा, तो वो मैंने आपको कहा कि उसको फुल करना होगा, और आपको करना ही होगा, क्योंकि फुल मार्क्स जो है हमको स्कोर करने हैं एडिशनल में, क्योंकि ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो टफ जो लेसन्स थे या यूनिट्स थे, चैप्टर्स थे, तो उनमें से मैंने आपको कुछ टॉपिक्स को स्किप करने का भी बोला और कुछ टॉपिक्स को करने का भी बोला। और जब आप ये फॉलो करेंगे जिस तरीके से मैंने ये इस तरीके से फॉलो किया, और जब मैंने भी लास्ट के 5 दिनों में यही गैस पढ़ी, और जो कि सर ने मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी, मैंने खाली वो गैस पढ़ी, और मेरे 90 आउट ऑफ 198 मैंने स्कोर किए क्लास 11th एडिशनल, जो कि मेरा EVS था। तो थैंक यू। ऐसे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये हाई क्वालिटेटिव कंटेंट जो है वो भी देख सके और उनको भी हेल्प हो सके, जो कि क्लास 11th में है। थैंक यू।